नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप द न्यूज लॉन्चर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं। बिहार की राजनीति पे बात ना करें तो फिर काम नहीं चलता। और ऐसा इसलिए क्योंकि बिहार की राजनीति सीधे तौर पर देश की राजनीति से जाकर जुड़ जाती है। मोदी सरकार की बैसाखी है नीतीश कुमार, लेकिन बीते कुछ दिनों से लगातार मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल जिन्हें लोग गोदी मीडिया कहने लगे हैं या फिर कि तमाम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, सब एक ही बात की चर्चा कर रहे हैं। बिहार में खेला होगा या नहीं होगा। और मजे की बात यह है कि नीतीश कुमार इस बीच में लगातार खामोश थे। और जब इन तमाम अटकलों पे खूब सारी बातें हो गई, खूब अटकलबाजी हो गई, खूब कयास लगाए जाने लगे, तो फिर रातों रात एक प्रेस रिलीज आ गई। अब कहते हैं ना कि एक बड़ी पुरानी कहावत है कि नेचर और सिग्नेचर कभी बदलता नहीं है। लेकिन कल की तारीख में आई प्रेस रिलीज ये बता रही थी कि नीतीश कुमार का नेचर और सिग्नेचर बदल गया है क्या। और ये सारी बातें क्यों, तो सबसे पहले एक खबर अपने स्क्रीन पर देखिए। ये अटकलें तो लगाई जा रही थी कि नीतीश कुमार पाला बदल लेंगे, नीतीश कुमार आरजेडी के साथ चले जाएंगे, नीतीश कुमार महागठबंधन में जाकर शामिल हो जाएंगे, नीतीश कुमार इंडिया का हिस्सा बन जाएंगे। और अगर ऐसा कुछ भी करेंगे तो निश्चित तौर पर उसका असर सिर्फ बिहार में नहीं, दिल्ली में भी देखने को मिलेगा। उसी बीच में ये वाली खबर आ गई। लेकिन ये जो खबर आई, ये नीतीश कुमार का कोई बयान नहीं था, खुद का मीडिया के सामने दिया है, कोई बयान नहीं था ऐसा। नीतीश कुमार की अब तक की जो स्टाइल रही है, जब भी कुछ बोलते हैं तो मीडिया के सामने आकर बोल देते हैं। इससे पहले भी यही बात उन्होंने कही थी कि 2 बार गलती कर दी है, अब कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन इस बार नीतीश कुमार बोले नहीं। प्रेस रिलीज आई, रातों रात एक प्रेस रिलीज आई, और उस प्रेस रिलीज में यह कहा गया कि नीतीश कुमार ने कह दिया है कि अब वो कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ अब आपको जनता दल यूनाइटेड की ऑफिशियल वेबसाइट दिखाना चाहता हूं। देखिए एक बार, आपकी स्क्रीन पर है जनता दल यूनाइटेड की ऑफिशियल वेबसाइट है। ये होम पेज है ऑफिशियल वेबसाइट का जनता दल यूनाइटेड। क्या नजर आ रहा है? 2 स्लोगन पे ध्यान दीजिए। कुल होम पेज पे 3 स्लोगन है। एक तो नीतीश कुमार का स्लोगन है, सेवा ही हमारा धर्म है। दूसरा स्लोगन लेकिन देखिए क्या लिखा गया है, समाजवाद की बात की गई। और तीसरा स्लोगन, जिसको देखते ही ऐसा लगता है कि कटाक्ष कहीं और करने की कोशिश की जा रही है, जुमला नहीं हकीकत। अब ये जो जुमला शब्द है, ये शब्द किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, किसको लेकर ये बात कही जाती है कि तमाम योजनाएं हों, तमाम दावे हों, वो सारी बातें प्रधानमंत्री मोदी की, वो सब कुछ जुमला थी क्या? तो जनता दल यूनाइटेड की ऑफिशियल वेबसाइट पे जुमले शब्द का प्रयोग किया जाता है बिहार की सरकार के लिए, बिहार की सरकार के परिप्रेक्ष्य में, उस सरकार के परिप्रेक्ष्य में जिसका हिस्सा खुद भारतीय जनता पार्टी भी है। और ये सब कुछ देखने के बाद अब बात करते हैं कि खेला होगा या नहीं होगा, और उस तल्ख हकीकत की बात करते हैं जिस हकीकत को समझना बड़ा जरूरी है। तमाम लोग व्यूज पाने के लिए हर दिन खेला करा रहे हैं। हर दिन यही बात की जा रही है कि बस 24 घंटे बाकी, 48 घंटे बाकी, 6 जनवरी को देखिए, खरमास बाद देखिए, महीने के अंत में देखिए। लेकिन तल्ख हकीकत यह है कि क्या नीतीश कुमार की ऐसी कोई स्थिति बची भी है कि वो अब खेल कर सके? क्या उनकी हैसियत बची है कि वो खेल कर सके? मैं बहुत ही तल्ख शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं। और क्यों कर रहा हूं, तो आप जरा देखिए कुछ घटनाक्रमों, और मैं फिर से दोहराता हूं वो बात, आप सबके जहन में भी रिकॉल करने की कोशिश कीजिए इस बीच में क्या क्या नहीं हुआ, क्या क्या देखने को नहीं मिला। संजय झा जनता दल यूनाइटेड की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के अध्यक्ष बनाए गए। संजय झा
किसके दूत हैं, इसमें किसी को कोई संदेह, कोई संशय नहीं है। लोग खुले तौर पर कह देते हैं कि संजय झा नीतीश कुमार की जितनी सुनते हैं उससे कहीं ज्यादा गृह मंत्री अमित शाह की सुनते हैं। एक और नाम ललन सिंह। किसी जमाने में ये कहा जाता था कि इंडिया गठबंधन के प्रति ईमानदार हैं ललन सिंह। याद कीजिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष थे ललन सिंह जनता दल यूनाइटेड के। कितना बवाल हुआ था उस वक्त पे, जब ये खेमेबाजी चल रही थी, जब आरजेडी का साथ छोड़ के नीतीश कुमार एनडीए में शामिल होने के लिए तत्पर दिखाई देते थे। और तब जब ललन सिंह से इस्तीफा लिया गया था तो याद कीजिए क्या क्या हुआ था। लेकिन वही ललन सिंह आज की तारीख में जब एनडीए सरकार में, मोदी सरकार में मंत्री बन जाते हैं, तो उनका व्यवहार पूरी तरीके से बदला हुआ नजर आता है। और कोई भी आमतौर पर यह कह सकता है कि अब वो भी वही बातें बोलते हैं जो अमित शाह कहते हैं। और हालिया दिनों के दो घटनाक्रमों को जरा और याद कीजिए। अरविंद केजरीवाल ने एक चिट्ठी लिखी। चिट्ठी कब लिखी गई? चिट्ठी लिखी गई जब गृह मंत्री अमित शाह ने बाबा साहेब अंबेडकर को लेकर कोई ऐसी बात कर दी जिस बात को लेकर पूरे देश में एक हंगामा मच गया। लोग कहने लगे कि गृह मंत्री ने तो अपमान किया है किसी और का नहीं, बाबा साहेब अंबेडकर का। खूब बवाल मचा, लोग सड़क पे उतरे। अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ा दांव चला। मोदी सरकार की दोनों बैसाखियों यानी कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और बिहार सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, एक के 16 सांसद, एक के 12 सांसद, जिनके रहमो करम पर मोदी की सरकार टिकी हुई है। अरविंद केजरीवाल ने, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री ने दोनों को चिट्ठी लिख डाली और उस चिट्ठी में कहा कि बाबा साहेब का अपमान अमित शाह ने किया है और फिर भी आप उनकी सरकार में शामिल हैं, तो ये ठीक नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार को लिखी गई चिट्ठी का जवाब नीतीश कुमार ने नहीं दिया था। उस चिट्ठी का जवाब दिया था संजय झा ने। सोचिए जरा, संजय झा, फिर बता दूं, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के अध्यक्ष हैं। फिर बता दूं, अमित शाह के करीबी लोगों में गिने जाते हैं। नीतीश कुमार से ज्यादा अमित शाह के सुनते हैं, ये लोग आमतौर पर खुलेआम कहते हैं। वो संजय झा जब जवाब देते हैं तो ऐसा लगता है कि लेटर पैड पे नाम भले संजय जी का हो, लेकिन वो चिट्ठी टाइप होके अमित शाह जी के कार्यालय से आई। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो जो आरोप लगा रही थी वही सारे आरोपों की पुनरावृत्ति करते हुए संजय झा वही लिखते हैं, उसी का पुनर्लेखन होता है। फिर हालिया दिनों में लालू जी दिल खोल के एक ऑफर दे देते हैं कि नीतीश कुमार आएंगे तो उनका स्वागत किया जाएगा, माफ कर देंगे, गले लगा लेंगे, तमाम बातें की जाती हैं। इस बार भी नीतीश कुमार कुछ नहीं बोलते। उनका नेचर यही है कि वो खुद बोलते हैं, लेकिन इस बार भी कुछ नहीं बोलते। इस बार कौन बोलता है? ललन सिंह बोलते हैं। ललन सिंह कौन है? तो ललन सिंह यानी कि मोदी सरकार के मंत्री, मोदी जी के भी करीबी हैं, अमित शाह साहब के भी करीबी हैं। नीतीश कुमार के कितने करीबी हैं ललन सिंह जाने, वो बोलते हैं। और उसके बाद नीतीश कुमार की खामोशी बदस्तूर कायम रहती है। इस बीच में कई ऐसे संकेत मिलते हैं जिन संकेतों को देखने पर यही लगता है कि नीतीश कुमार इशारे तो कुछ कर रहे हैं, खामोश तो हैं, कुछ करना तो चाह रहे हैं, लेकिन अब पुनः उसी सवाल पे लौट आइए, कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो आज मैं अब जो बातें आपसे कहूंगा वो तल्ख हकीकत होगी। हो सकता है कुछ दर्शकों को ये बात पसंद ना आए, बहुत हद तक संभव है कि सत्य जो कि कड़वा होता है वो आप सुन ना सके, लेकिन आज जरा सच का सामना कीजिए। नीतीश कुमार की पार्टी यानी कि जनता दल यूनाइटेड और नीतीश कुमार की राजनीति अब उस मुहाने पर आकर खड़ी हो गई है जहां पर वो धीरे धीरे किसी पुच्छल तारे की तरह समापन की ओर है।
और आज की तारीख में नीतीश कुमार यदि इधर से उधर जाने की कोई भी कवायद करते हुए नजर आए, तो उनकी पार्टी में बैठे हुए वो तमाम लोग इस बात का संकेत बार-बार देते हुए नजर आते हैं कि अब आप जाइएगा, तो आप उद्धव ठाकरे बन जाइएगा। जी हाँ, उद्धव ठाकरे बन जाइएगा। और उद्धव ठाकरे बन जाइएगा का मतलब क्या है? तो नीतीश कुमार की पार्टी में अब कुछ शिंदे हैं। नीतीश पवार की पार्टी में अब कुछ अजीत पवार हैं। याद है आपको? महाराष्ट्र, अजीत पवार ने अपने चाचा की पार्टी तोड़ी। एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे की पार्टी तोड़ दी। और वही हाल नीतीश कुमार का हो सकता है, क्योंकि अब एक शिकंजा कसा जा चुका है जनता दल यूनाइटेड पर और घेरेबंदी की जा चुकी है नीतीश कुमार की। यही कारण है कि नीतीश कुमार अपने नेचर और सिग्नेचर को बदलते हुए नजर आते हैं। खुद सामने आकर मीडिया पे कुछ नहीं बोल पाते तो प्रेस रिलीज आ जाती है। खंडन कर दिया जाता है उन तमाम बातों का कि नीतीश कुमार इधर जाएंगे या उधर जाएंगे। और बयान नीतीश कुमार नहीं देते, नीतीश कुमार के आसपास के लोग देते हुए नजर आते हैं। तो इस बात को जरा गंभीरता से समझिए कि खेले की संभावनाएं अब है नहीं। इस बात को भी गंभीरता से समझिए कि ये कड़वा सत्य है, लेकिन तल्ख हकीकत हकायक यही है कि नीतीश की राजनीति अब उस मुहाने पर खड़ी है जहां से डेड एंड मुझे तो नजर आता है राजनीति के एक विद्यार्थी के तौर पर। आप लोगों को क्यों नहीं नजर आता? दर्शकों को क्यों नहीं नजर आता? ये आप समझिए। और उन लोगों पर भी सवाल है जो लोग हर दिन दर्शकों को मासूम समझकर एक ही मासूमाना सवाल सबके सामने रख देते हैं कि नीतीश जी आज पलट जाएंगे क्या? बहरहाल अपना काम था आप तक सत्य पहुंचाना, वो हम पहुंचाते रहेंगे। अभी के लिए दीजिए इजाजत। ऐसे ही तमाम अपडेट्स, तमाम डेवलपमेंट्स के लिए जुड़े रहिए द न्यूज लॉन्चर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ। शुक्रिया।